सदैव अपने प्रिय आनंद की मौज लो, क्योंकि उसके सिवाय आनंद और कहीं पर है भी नहीं। जो हमारे अपने अंदर छिपा हुआ आनंद है, उसकी मौज लो सदैव अपने प्रिय आनंद की। हमको सबसे प्रिय अपना आनंद ही तो है, उसी को पाने के लिए तो सब जतन होते हैं सारे। हर एक कोई मन चाहता है हर एक का मैं बहुत खुश रहूं, मन बड़ा झूमता रहे, आनंद में रहे, दुख सुख से ऊंचा उठ के अपनी आत्म मस्ती में रहूं। तो वो तुम्हारे ही अंदर है और उसी की मौज लो। जब भी हम खुश होते हैं तो हम ये देखें कि क्या मैं किसी व्यक्ति के कारण से खुश हो रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति मेरे मन मुताबिक चल रहा है इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। कोई व्यक्ति मेरी बड़ी सेवा कर रहा है, मुझे बड़ा सुख दे रहा है, मेरा कहना मान रहा है, मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है मेरी, तो क्या मैं खुश हूँ किसी व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले सुख से, सेवा से, प्रशंसा से? किससे मैं खुश हूँ? और वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मान लो हमको नहीं देता है सुख, तो क्या हम सुखी नहीं होंगे? तो हमारे सुख, हमारी खुशियों का आधार कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर सोचो कि क्या जो मैं खुश हूँ, क्या जड़ पदार्थों के कारण से खुश हूँ? मेरे पास बढ़िया महल जैसा घर है, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, खूब धन है, मेरे पास पदार्थ हैं, सारी सुख सुविधाओं के साधन हैं, एक से एक कीमती अच्छी चीज़ें मेरे पास हैं। क्या मैं इसलिए खुश हूँ? तो वो भी बोलो कि ये तो बाहर से मिलने वाला है। आज कोई आपको सुख दे रहा है, कल वही आपको कष्ट भी दे देगा। आपकी कीमती गाड़ी अगर टक्कर लग जाए, टूट जाए, तो आपको दुख होने लगेगा। आपका सामान चोरी हो जाए तो आपको तकलीफ होने लगेगी। तो सुख तो मिल रहा था, लेकिन क्या मैं जो खुश हूँ उन पदार्थों के कारण से हूँ? जड़ और चेतन दोनों प्रकार की माया हमारे सामने होती है और हम सुख उन्हीं के द्वारा महसूस करते हैं। और उसमें से जब कोई विघ्न पड़ जाता है, नहीं मिलता उससे सुख हमको, तो हमारी हालत बड़ी खराब हो जाती है, हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। फिर सोचो कि क्या जो मैं खुश हूँ, क्या मैं किसी परिस्थिति की वजह से खुश हूँ? चारों तरफ अनुकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं और मेरा शरीर भी बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और बाहर से भी चारों तरफ जहाँ मैं निगाह डालता हूँ सब अच्छा ही अच्छा दिख रहा है। कहीं आपके जो जिसको अपना मानते हो वो लोग भी कहीं दुखी नहीं दिख रहे, वरना आपने जिनको अपना माना वो अगर दुखी है तो भी तुम दुखी हो जाते हो। मेरी बेटी ना ससुराल में बड़ी दुखी है, मेरा बेटा ना बड़ा दुखी है, मेरी बहन ना बहुत कष्ट में है, मेरा भाई बड़ी परेशानी में है, मेरे माँ बाप बड़े दुखी हैं। जहाँ भी आपके अंदर मेरेपन का भाव है, तो वहाँ जब आप दृष्टि डालते हो तो वो उनकी प्रारब्ध है, मगर उससे हम दुखी हो जाते हैं। और वो सुखी है तो मन बड़ा सुखी रहता है। अरे हमारे ना सब खूब अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, देखो मेरा फलाना मंत्री है, मेरा फलाना तो ये है, चाहे तुमको पूछे ना पूछे, लेकिन वो अच्छे हैं, अच्छी जगह पे हैं, तो उन परिस्थितियों से तुम बड़े खुश हो, अच्छा लगता है। तो हमारे मन का सुख किसी व्यक्ति पे, किसी पदार्थ पे या किसी परिस्थिति पे आधारित है, तो वो सुख सच्चा सुख नहीं, क्योंकि वो कभी भी जा सकता है। हम सुखी अगर हैं तो अपने ज्ञान से, अपने आत्मा के आनंद से हों सुखी। अगर हमने सुख बाहर से ढूंढा है तो बाहर से छोड़ दो लेना, अंदर की खोज करो। कुआं खुदाई करते हैं तो धरती के अंदर से पानी निकालते, तो तुम भी अपने अंदर से आनंद का स्रोत निकालो। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। हमारे अंदर बह रहा है, लेकिन जैसे कुएं को उससे पानी निकालने के लिए पानी और हमारे बीच में जो इतनी मोटी मिट्टी की परत है उसको तो खोद के बाहर दूर करना पड़ता है।
कंकड़ पत्थर मिट्टी सब निकलते हैं, कितनी गहराई में खोदना पड़ता है, आखिरकार आपको बिल्कुल शीतल मीठा अच्छा जल मिल जाता है। तो ऐसी हमें अंदर की खोज करनी है। अपने सुख के लिए बाहर की तरफ मत तलाश करो, अपने सुख के लिए अपने अंदर तलाश करो, और वहाँ से अवश्य मिलेगा। और वो जो मिलेगा वो हमेशा सदा रहने वाला होगा। अच्छी परिस्थिति होती है तब तो सभी सुखी होते हैं, बहुत पैसा है तो भी सभी खुश हैं, बहुत आपके पास लोग बड़े अच्छे हैं कहना मानने वाले तो भी सब खुश हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जो भगवान का भक्त होता है, उसके पास कुछ है तो भी खुश है, नहीं है तो भी खुश है। कबीर के पास गाय थी, बड़ा खुश था, गाय बछड़ा था उसका, आराम से खुश था बहुत। तो कुछ लोगों ने सोचा इसके पास है ना सब कुछ। पहले ज़माने में तो अपने घर में अगर आपके पास गाय है तो आप धनवान हो, गोधन गाय धन माना जाती थी, क्योंकि आपको दूध के लिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और गाय का दूध घर से ही मिल रहा है शुद्ध एकदम, तो बड़ा अच्छा समझते थे, गाय को पालना बहुत अच्छा समझा जाता था। तो कबीर से किसी ने पूछा, बड़े खुश हैं आप, गाय आपके पास है? बोले हाँ बहुत अच्छा है, गाय की सेवा होती है, गाय के तो पूरे शरीर में कितने देवता बसते हैं, एक एक अंग में गाय की सेवा करते हैं, तो हमारी तो सारी देवी देवताओं की पूजा सेवा हो जाती है। और ताज़ा दूध पीते हैं, ताज़ा दही मिलता है, घी मक्खन सब मिलता है ताज़ा, बड़े खुश हैं। तो लोगों ने सोचा, कुछ लोग थे ऐसे चोर टाइप के, उन्होंने सोचा कि ये जो खुश है, इसके पास गाय बछड़ा है ना इतना बढ़िया, इसीलिए खुश है, तो क्यों ना इसका गाय बछड़ा हम चोरी कर लें, फिर देखें खुश रहता है कि नहीं रहता। तो कबीर को आजमाने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, रात को चुपचाप दबे पांव उसके घर के अंदर घुसे और उसकी झोपड़ी के बाहर से वो गाय बछड़ा जहाँ बंधे हुए थे उनको खोल के अपने साथ ले गए। अब सवेरे देखा तो है ही नहीं, न गाय न बछड़ा। फिर लोग इकट्ठे हुए, सत्संग के समय सब लोग आते थे, भजन कीर्तन होता था उसके पास, तो देखा उतना ही खुश है जितना पहले था। अब चोर लोग तो उसकी शक्ल देखें, बोले आपका क्या लगता है आज दिख नहीं रहा है आपका गाय बछड़ा, कहाँ चले गए? बोले पता नहीं रात में चोरी हो गए। बोले फिर तो आप बड़े दुखी होंगे। बोला नहीं नहीं, दुखी क्यों होंगे, किस बात के लिए दुखी होंगे, चले गए बड़ा अच्छा हुआ, उनकी सेवा करने से, उनका काम करने से हम छूट गए, वो समय भी बच जाएगा, वो बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में लगा लेंगे, वरना भगवान की भक्ति से हटके कुछ तो समय देना पड़ता था ना, गाय को खाना चारा देना है, उसका गोबर उठाना है, वहाँ पे उसको नहलाना है, उस जगह को भी धोना है, साफ करना है जहाँ पे गाय बंधती है, और बदबू से छूट गए, वरना गाय के गोबर की और उसके मूत्र की आती थी स्मेल, उससे छूट गए। फिर मक्खी मच्छर भी हो जाते थे, उनसे भी छूट गए, समय बच गया, सेवा करने से भी हम बच गए, समय भगवान के लिए भगवान ने निकलवा दिया ज़्यादा समय, तो हम तो फायदे में बहुत खुश हैं। तो वो लोग समझ गए इसके पास गाय थी है तो भी इतना खुश था, गाय नहीं है तो भी बहुत खुश है। अब वो चोर क्या करेंगे, आखिरकार तो उसका गाय बछड़ा उसको चुपचाप आदमी दे ही जाएंगे कि अब जब उसको दुखी नहीं कर सकते तो हमने तो आजमाने के लिए लिया था। ज्ञानी को वापस सुख मिले या ना मिले, उसके पास है तो भी खुश रहता है, नहीं है तो भी खुश रहता है। कभी अपने अंदर में इस प्रकार से जांच पड़ताल करके देखो कि जब मेरे पास कुछ नहीं है तब मैं खुश क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान का आधार नहीं लिया, क्योंकि मैंने परमात्मा का आधार नहीं लिया, और आज मैं कुछ माया का आधार नहीं है, जड़ या चेतन माया का आधार नहीं है, तो आज मैं अपने अंदर से अपने भगवान का आधार लेके देखूं, अपने ज्ञान का आधार लेके देखूं, अपने सेल्फ का आधार लेके देखूं, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होके देखूं। तो जब आप अपने अंदर अपने आत्मा का आधार लोगे, अपने परमात्मा का आधार लोगे,
अपने अंदर के आनंद का आधार लोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा सुखी करेगा, बहुत ज़्यादा आनंदित करेगा, बहुत शांत आपको करेगा, तृप्त, संतुष्ट आप अपने को महसूस करोगे। और लगेगा कि अगर हमने अपने से खोज करके अपने आनंद में अपने को टिका लिया, फिर आपको लगेगा अब मुझे पदार्थ मिले या ना मिले मुझे उसकी परवाह ही नहीं। मिल जाते हैं, भगवान की कृपा है, उसका उपयोग अपने लिए भी सर्व के लिए हो जाता है। नहीं मिलता है तो हम तो, जो भक्त होता है वो तो फकीरी में भी खुश है। राम तीर्थ थे, उनके पास कुछ नहीं था, वैसे वो बहुत बड़े विद्वान थे, मैथमेटिक्स के बहुत ज्ञाता थे, उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी की और वो उनको नौकरी बहुत बढ़िया मिली, मैथ्स के टीचर। लेकिन उन्होंने भगवान को पाने के लिए वो छोड़ दिया, नौकरी उन्होंने छोड़ दी। बोले नौकरी करना नौकरों का काम, मैं तो राम बादशाह हूँ, मैं क्यों नौकरी करूँ, भगवान मेरी प्रारब्ध के हिसाब से मुझे अपने आप जो करना होगा वो करूँगी। तो ऐसे उन्होंने अपने ज्ञान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए माया को अपनी खुशी से ही छोड़ दिया और अपने को राम बादशाह समझ के चलते थे। कितने भक्त ऐसे हुए जिन्होंने पहले त्याग किया और परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ किया, तपस्या की और आखिरकार पाया। ये नहीं कि पहले भगवान मिल जाएं फिर माया का त्याग करेंगे, पहले एक सहारा पकड़ लें फिर पहला छोड़ेंगे, वरना भगवान भी ना मिले और माया भी चली गई तो क्या होगा। तो वो त्याग कर दिया करते थे पहले, उस भगवान को पाने के जुनून में, उस जोश में, और वो अपनी खोज अपने से करते थे भगवान के भक्त। तो हम लोगों को अपनी प्रसन्नता के लिए कभी ऐसा अनुभव ज़रूर करके देखना चाहिए। देखो जब आपके पास हो जाएगा बहुत कुछ, तब तो आप अपने को निर्लेप न्यारा बोलोगे, पता नहीं बोल पाओगे कि नहीं, लिख तो पाओगे कि नहीं, कि निर्लेप न्यारे रहोगे क्या, वो तो आपकी स्थिति जैसी होगी। लेकिन जब कुछ नहीं है तब भी तो खुश रह के दिखाओ। सच्चे संत, सच्चे सन्यासी, सच्चे फकीर जैसे खाली होके चलने में भी खुश रहते, उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास भगवान का नाम होता है, उनके पास ज्ञान होता है, वो अपने अंदर इतना हौसला हिम्मत रखते हैं कि भगवान जैसे रखेगा रह लेंगे, बाकी मेहनत मजदूरी कर लेंगे, खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 धोती, 2 जोड़ी कपड़ा, 2 रोटी, इतना तो आपको भगवान दे ही रहा है और देगा ही। उसके लिए भगवान ने आपको 10 इंद्रियां दी, मन बुद्धि सब आपको दिया, शरीर दिया, अकल दी, आप ईमानदारी से अपना तो पेट भर ही सकते हो काम करके कहीं पर भी। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं होगा तो क्या होगा आगे, हम पैसे का आधार लेके न चलें, हम आधार लेके चलें तो एक भगवान का आधार लेके चलें। तो ये बताया कि सदैव अपने प्रिय आनंद की मौज लो, क्योंकि उसके सिवाय आनंद और कहीं है भी नहीं। तो कभी हम अपने अंदर के आनंद की मौज लेके देखें कि मेरे अंदर है वो आनंद का सागर मेरे अंदर लहरा रहा है, मैं उसकी तरफ निगाह तो डालूं, उसको देख के मैं आनंदित तो हूँ कम से कम। हम अपने अंदर के सुख को देखते नहीं, माया के बाहर के सुख के पीछे भागते रहते। ज्ञान में आने के बाद आपकी दृष्टि गुरु अंतर्मुखी बनाता है, और अंतर्मुखी सदा सुखी, वो सदा सुखी होता है, वो अपने अंदर की खोज करके अपने आप में तृप्त होता है। और गुरु ने ही ये आनंद लेना सिखाया है, वरना तो सभी जगत के टेम्परेरी सुखों में फंसे हुए थे, उन्हीं को सच्चा सुख समझते थे। गुरु ने हमें अंदर का सुख लेना सिखाया, वरना सभी जगत के टेम्परेरी सुखों में फंसे हुए थे। जो क्षणिक सुख मिलते हैं उनमें फंस जाते हैं। माया कितने रूपों में सबको मिलती ही है, प्रारब्ध अनुसार कम या अधिक, उसमें सब फंस जाते हैं। किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति है उसमें भी फंसा है, किसी के पास थोड़ा है, 4 दाने हैं तो उसमें भी फंसा है। हर व्यक्ति अपने मैं मेरे में फंसा हुआ है।
क्योंकि वो लिप्त होता है, सुख उनसे लेना चाहता है, मगर वो सब क्षणिक है ना। भजन तो गा लेते हो, नहीं लेना किसी और का सहारा, सहारा प्रभु तेरा चाहिए। तो क्या सचमुच में अंदर से आप प्रभु का सहारा लेके बैठे हो? अगर भगवान का सहारा लेके बैठे हो तो माया के सहारे अगर छूटते हैं, टूटते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आप शुक्र मनाओगे, शुक्र है भगवान इतने दिन के लिए भी दिया, तो जितने दिन के लिए भी तुमने मुझे माया का आधार, माया का सुख दिया, बड़ी अच्छी बात है। इतने दिन के लिए भी नहीं मिलता तो क्या कर लेते? फिर भी बहुत कुछ बचा हुआ है, एक भी ना दे 10 भी हर ले, तो मूढ़ा तू क्या कर ले? भगवान तुमको तुम्हारे मांगने से एक भी सुख ना दे, और जो तुम्हारे पास पहले से 10 थे वो भी तुमसे छीन ले, तो क्या भगवान के आगे तुम्हारी चलेगी? नहीं चल सकती। तो हम भगवान का सहारा क्यों नहीं लेके बैठते? ऐसी माया आंखों में पर्दा डाल देती है कि लिप्त रहते हैं। गुरु रोज बोलेगा, रोज सत्संग में आओगे, रोज सुनोगे, मगर पता नहीं बहरे कानों से सुनते। फिर जब परिस्थिति आती है तो हाय 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 मच जाती। हाय हाय कभी ना निकले, वाह वाह निकले। बहुत भगवान ठीक है, जो है ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। सब भगवान ने जो किया अच्छा किया। कभी नहीं बोलो भगवान ने ये बहुत बुरा किया। भगवान तुम्हारा कभी बुरा करता ही नहीं। हमें महसूस होता है कि मेरा बुरा हो, जो हमें बहुत खराब लग रहा है, बहुत रॉन्ग लग रहा है, उसमें भी बहुत भलाई छिपी हुई है। वो बहुत राइट है जो हमको बहुत रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो हम भगवान का सहारा अगर लेके बैठेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे। नहीं, भगवान का सहारा अंदर से लेते, मुख से केवल बोलते रहते, केवल बोलने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। तो हम जगत के सभी टेम्परेरी सुखों में फंसे हुए थे, और गुरु ने सच्चा आनंद लेना सिखाया, और उन टेम्परेरी सुखों को सच्चा सुख समझते ये सुख तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा, अभी थोड़ी चला जाएगा, इतनी जल्दी मेरे से सुख चले थोड़ी जाएंगे। तो उनका कोई गारंटी कार्ड नहीं होता है, माया के सुखों का कोई गारंटी कार्ड नहीं होता कि इतने दिन तक ये चलेगा ही चलेगा। और अगर गारंटी कार्ड कोई देता है, वो कहता है अगर ये खराब होगा तो हम तुमको दूसरा देंगे रिप्लेस करके। तो बहुत सी चीज़ों का तो रिप्लेसमेंट तुम लेना ही नहीं चाहते। सेम चीज़ कहाँ से तुमको मिल जाएगी? कंपनी की तो सेम चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति सेम मिलेगा क्या? वही नाम, वही रूप, वही शक्ल, वही सब, वही स्वभाव, वही आदत, वही भावनाएं, सेम मिलेगा? आज किसी का पति दुनिया से चला जाए, गारंटी कार्ड कोई नहीं कितने दिन तक कोई रहेगा। फिर और लोग बोले दूसरा लेके दे देते हैं तुमको पति, तो क्या सेम वैसा मिलेगा क्या? सेम तो वैसा नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे अगर मान लो दुनिया से चले गए, तो कोई बोलेगा नहीं तुमको और लेके दे देते हैं, तो सेम मिलेंगे क्या? सेम तो नहीं मिलेगा। तुम खुद भी अगर जन्म दोगे किसी और बच्चे को, तो फिर वो भी तो दूसरा ही होगा ना, सेम तो नहीं होगा, एग्जैक्ट तो नहीं होगा। तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना। तुम्हारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तो उसकी थोड़ी ट्रीटमेंट हो सकती है, रिप्लेसमेंट होती है, मगर वही डिट्टो चीज़ नहीं मिलती है। उसमें तुमको सूट कर जाता है तो ठीक है, नहीं सूट करता है तो उसमें भी कभी दिक्कतें आती हैं। कोई सोचता है कि ठीक है किडनी का रिप्लेसमेंट हो गया, दूसरे की लग गई, चल रही है, भगवान का हुक्म है तो चल रही है। और वरना वो लग भी जाती है और कुछ समय में किसी और वजह से व्यक्ति दुनिया से चला जाता है। तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलाना। हम क्यों आधार लेके बैठे? क्षणिक सुखों को स्थायी सुख मानना हमारी भूल है। सच्चा सुख भगवान के नाम में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में सच्चा सुख मिलता है, बाकी कहीं सच्चा सुख नहीं। इसलिए बाहर से तो सुख चाहो ही नहीं, अपने को सुख रूप बनाओ। तुम सुख स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो, और सबको आनंद देने वाले बनो। जो भजन अभी चल रहा था आप लोगों ने सुना कि सभी को प्यार कर पाएं, हम सबको प्रेम कर पाएं, और किसी का दिल ना दुखे मेरे से।
ये हम सावधानी रखें। यही भगवान से प्रार्थना है कि बस मेरे से किसी का दिल ना दुखे, भगवान मेरे को ऐसा बना के रखना और मैं सबसे प्रेम कर सकूं। यही करना है हमको, घर में, परिवार में, पड़ोस में, किसी के साथ भी हम अपनेपन से, प्रेम से रहें। लोग घर वालों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तू मैं करेंगे, मनमुटाव करेंगे और सोचेंगे हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारे संबंधी वो सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, ज़रूर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि तुम भी उनके साथ अच्छे हो, इसलिए वो अच्छे हैं। और तुम अगर उनके संग अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो क्या वो तुम्हारे संग अच्छे रहेंगे? तो घर वालों के संग वो बहुत खराब है, तुम तो अच्छे बन के चलो। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। आखिर में जिस समय पे आप घर में हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारे घर वाले ही तो उठा के तुमको अस्पताल लेके जाएंगे, एक गिलास पानी तुमको पकड़ाएंगे, या किसी को फ़ोन भी करेंगे, ठीक है आओ इनको देखो, हम नहीं कर रहे हैं सेवा। इन्फॉर्म भी तो वही करेंगे ना, तुम तो नहीं इन्फॉर्म कर पाओगे। आप बोलो बहू अच्छी नहीं है, नहीं सेवा करती है, तो जब सामने पड़ेगी तो वो करेगी ही करेगी। और अगर नहीं भी करेगी तो तुम्हारी बेटी को किसी को फ़ोन करेगी, आओ देखो, तो उसी ने तो खबर करी, तुम तो नहीं कर पाए खबर। और कोई तुम्हारे लिए भला करे ना करे, तुम्हारा काम है सबके लिए भाव अच्छे रखने और भलाई का तुम्हारे को काम करना। शरीर जहाँ रहे सेवा करके खाए, खाली हाथ पे हाथ रख के बैठ के ना खाए, बदले में कुछ सेवा तो करो। जहाँ रहते हो, घर में रहते हो, घर में संबंधियों के पास मेहमान बन के गए, वहाँ प्रकृति की सेवा, प्रकृति से इतना लेते हैं। हर जगह जहाँ तुम रहते हो वहाँ हमको बहुत कुछ मिल रहा है, हम किसी और रूप में उनकी सेवा करें। कोई किसी रूप में करता है तुम्हारी सेवा, तुम किसी और रूप में करो, उससे आपके अंदर में शक्ति आएगी और उससे आपके अंदर में प्रसन्नता आएगी। तो हमें सेवा करके ही खाना है, उससे हम खुश होते चले जाएंगे। सहारा नहीं लेना है, लेकिन हम सबको सहारा देने वाले बने। ज्ञानी सबको अभय दान देता है, उसके साथ खड़े होके कोई व्यक्ति भयभीत नहीं होता। जैसे बच्चा होता है ना, जिस समय उसको डर लगता है तो अपने माता पिता के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप मुझे बचा लेंगे। तो तुम ऐसे बनो कि किसी के अंदर में कोई परेशानी है, भय है, वो तुम्हारी शरण में आ जाए। उसको इतना विश्वास हो कि तुम उसको इस समस्या से, इस दुख से बचा लो। अब मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे डर नहीं है, सब ठीक होगा। भगवान का सहारा लेते हैं तो भगवान ने तो अभय दान दे के रखा है ना हमको लगता है नहीं, उनको जग में डर काहे का जिन्हें सहारा राम। भगवान का सहारा जिनके पास है उन्हें कोई डर होता ही नहीं है। तो सच्चे सुख को देखो, वो भगवान के चरणों में मिलता है, भगवान की शरण में जाने से मिलता है, भगवान के ज्ञान से मिलता है। आज 3 प्रकार के सुखों का वर्णन चला गीता भगवान की टेप में, सात्विक, राजस व तामसिक। सात्विक सुख तो यही है जो प्रभु के भजन कीर्तन से, सत्संग से प्राप्त होता है। अपने स्वरूप की स्थिति का आनंद सच्चा है, जो एक बार किसी को मिल जाए तो वो जाता नहीं। जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, बाकी तो देखा पागल सब संसार। तो सात्विक सुख जो हमको भगवान के नाम लेने से मिल रहा है, भगवान की याद से मिल रहा है। प्रभु तेरी याद महा सुखदाई, भगवान को याद भी कर रहे हो तो मन में बहुत सुख है, बहुत आनंद आ रहा है। उसका चिंतन करते हो तो आनंद है, उसका दर्शन करते हो तो आनंद है, उसके बारे में श्रवण करते हो तो आनंद है, उसके बारे में मुख से वर्णन करते हो तो आनंद है। तो सत्संग में बैठ के हम सुनते भी हैं, हम अपने मुख से गाते भी हैं, बोलते भी हैं, मनन भी करते हैं। तो जो हमको भजन से, कीर्तन से, ज्ञान से जो हमको आनंद मिलता है वो सात्विक है, वो सात्विक सुख कहा जाता है। और वो सुख हमको मिलता है तो वो फिर जाता नहीं है। जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं
अपने स्वरूप की स्थिति का आनंद जो है वो सच्चा आनंद है, क्योंकि उसी से ही हम अपने में टिकते हैं। सत्संग में आके ही तो हम अपने आप में टिकते हैं। बिना सत्संग में आए तो हम बाहर का सहारा ले रहे थे, यहीं पे आके तो हम अपने सेल्फ का आधार लेते हैं। तो फिर ये आनंद फिर कभी जाता नहीं है। बाकी दुनिया वाले वो सुख लेते हैं जो जाने वाले हैं, इसीलिए वो रोते भी रहते हैं। आप माया का आधार लोगे, माया वाले लोगों का आधार लोगे, किसी नाम रूप का, किसी शरीर का आधार लोगे, तो उसका आधार लेने से तुम्हें रोना पड़ेगा। लेकिन भगवान का आधार लोगे तो तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा, तुम्हारा रोना छूट जाएगा। भगवान का सहारा तुम्हें हर प्रकार के रोने से बचा लेता है, और माया का सहारा तुमको रुलाता है। जो रिश्ते बनाए हैं तुझे अंत रुलाएंगे, वो तो अंत में तुमको रुलाएंगे ही रुलाएंगे। तुम उनको छोड़ के जाओगे तो तुम रोते हुए जाओगे, तुमको चैन मिलने वाला नहीं है। वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे तो भी तुम रोते रहोगे। तो सहारा लो तो एक भगवान का सहारा लो। तो ये सात्विक सुख है जो हमको भगवान के भजन कीर्तन से, ज्ञान से प्राप्त होता है। दूसरा रजोगुणी सुख वो है जो विषयों के व इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है। पहला सुख तो जो सच्चा था सात्विक, वो हमको भगवान के नाम से मिला, ज्ञान से मिला, भजन कीर्तन से मिला, वो सच्चा सुख है, सात्विक सुख है। और दूसरा बताया रजोगुणी सुख। रजोगुणी सुख वो है जो विषयों के व इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है। ये भोग काल में तो बड़ा ही मीठा लगता है, पर इसका रिजल्ट है दुख। आज धन है, पदार्थ है, इंद्रियां सालिम हैं, संबंधी जिंदा हैं, तो हम ये सुख ले सकते हैं। पर इन्हीं सबके वियोग में महा दुख छिपा हुआ है। तो जो रजोगुणी सुख होता है वो आपको व्यक्तियों से, पदार्थों से, परिस्थितियों से मिलता है, माया से मिलता है, और उसमें विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और उसमें तुम्हारी इंद्रियां भी लिप्त हैं। शब्द अच्छे से कोई सुना रहा है, तुम्हारे कान सुनने लायक है, तुम सुन रहे हो, तुम्हारी इंद्रियां लिप्त हैं। अच्छा दृश्य कोई दिख रहा है और तुम्हारी आंखें देखने लायक हैं, तो हमारी इंद्रियां भी तो उससे जुड़ी हुई। विषयों से हमारी इंद्रियां लिप्त होती हैं, उनके संयोग से जब विषयों के साथ इंद्रियां भी जुड़ जाती हैं, तब हमको रजोगुणी सुख की अनुभूति होती रहती है। तो जिस समय हम उन सुखों को भोगते हैं, भोग काल में तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुख लगता है, लेकिन फिर वही जब उसमें वियोग हो जाता है तो फिर हमारे लिए वो महा दुख का कारण बन जाता है। इसका रिजल्ट है दुख। कि रजोगुणी सुख वो है जो विषयों के व इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होता है, और ये भोग काल में तो बड़ा ही मीठा लगता है, पर इसका रिजल्ट है दुख। आज तुम्हारे पास धन है, पदार्थ है, इंद्रियां तुम्हारी सालिम में, मतलब तुम्हारे इंद्रियां सब सही हैं, कहीं शरीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, स्वस्थ शरीर है, और संबंधी जिंदा है, तो आप ये सुख ले सकते हैं। वरना इन्हीं सबके वियोग में महादुख छिपा हुआ है। तो ये भोग में हमको मीठा लगता है, पर अंत में ये विष के समान है। पर सात्विक सुख जबकि पहले विष के तुल्य लगता है, पर बाद में वही अमृत के समान, बाद में वही अमृत के समान होता है। भोग के समय सत्संग में मन लगाना, भजन कीर्तन में मन लगाना कभी कठिन लगता है। कौन उठे, नियम से जाए, तैयार हो, वही बातें तो हैं, हमको उसमें इतना आनंद नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती मन को लगाना पड़ रहा है। तो शुरू में हमको ये विष के समान लगता है। गुरु ज्ञान की बात बताएगा, वैराग्य की बात बताएगा, तो कभी कभी कोई बातें ज्ञान की डाइजेस्ट नहीं होती, अंदर बड़ी कड़वी लगती हैं। ऐसा कैसे कह देते हैं, ऐसा कैसे होता है, ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। लेकिन बाद में इसका रिजल्ट आपको अमृत के समान मिलता है कि सच में एक बार हमने मेहनत करके अपने अंदर से सुख को ढूंढ लिया और उसको प्रकट कर लिया। धरती को खोद के कुआं हमने एक बार मेहनत करके बना लिया, तो पानी की तो कभी कमी है ही नहीं, जब चाहेंगे तब पानी मिलेगा। तो जिसने अपने अंदर से आनंद की खोज कर ली, वो तो रहेगा ही हमेशा आनंद में। वो तो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि उसका आनंद कभी ख़त्म हो जाए। बाहर से तो ये है कि टाइम से आएगा पानी, टाइम से जाएगा, या आपके टंकी में अपने स्टोर भी कराए, जाने वो कब ख़त्म हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा।
लापरवाही में कहीं कोई टोटी खुली रह गई, कहीं लीकेज हुआ, बह गया पानी। अब बोलो अरे हमको तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पानी की, आपने टैप खोला, आपको पानी नहीं मिल रहा, खाली हो गई। तो पता ही नहीं चलता कब मेरे को खाली हो गई। तो माया के सुख तो ऐसे ही, लेकिन जो सात्विक सुख है वो अंत उसका अमृत के समान। ज्ञानी यही अमृत हासिल करके अजर अमर हो जाता है। कहते हैं ना अमृत मिलेगा तो मरेंगे नहीं, जो अमृत पी लेता है वो मरता नहीं। तो ज्ञानी कौन सा अमृत पीता है? ज्ञान का अमृत, ये सच्चा सात्विक जो अमृत है सुख, ये ले लेता है। तो उसके बाद फिर वो कभी मरता ही नहीं है, मतलब वो सदा रहता है। जैसे भगवान सदा रहते हैं ऐसे वो भी सदा रहता है। भगवान से मिलके एक हो गया तो वो सदा रहता है। तीसरा तामसिक सुख है जो नींद से और प्रमाद से प्राप्त होता है। जैसे कि कुछ ना करके सुस्ती, आलस्य, नींद या बहुत लिप्त रहना किसी भावना में, ऐसे ही, तो वो हमें बड़ा सुख मिलता है। मगर उससे तो आप ना अपना भला करते हो ना किसी और का भला करते हो। तो वो तामसिक सुख है जिसको भोगने में भी, जो शुरू में भी आपको कष्ट देता है और उसका अंत भी कष्ट। भगवद गीता में इसके बारे में डिटेल में लिखा है कि जो पहले विष के समान लगता है मगर उसका अंत अमृत है, वो सात्विक सुख है। और रजोगुणी सुख पहले अमृत समान लगता है मगर उसका अंत विष के समान है, वो राजसी है। लेकिन जो तामसिक सुख है वो पहले भी विष के समान है और उसका अंत भी विष के समान है। ना वो पहले हमें सुख देता है ना बाद में सुख, हमें लगता है। अभी नींद में, आलस्य में, सुस्ती में आपने अपना कीमती समय गंवा दिया तो आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपने अपना भी तो भला नहीं किया। तो इसकी शुरुआत जो थी वो भी विष के समान थी। आपका कीमती समय जो कि आप पैसा दे के नहीं खरीद सकते, एक भी श्वास, वो आपकी व्यर्थ चली गई। और चूँकि कुछ किया ही नहीं तो आपको अंत में भी कुछ नहीं मिला। तो तामसिक सुख जो होता है केवल सुख का नाम होता है, उसमें आपको मिलता कुछ नहीं, इसीलिए उसका शुरू भी विष और उसका अंत भी विष बताया। ये तीनों, एक है विभीषण, दूसरा है रावण और तीसरा है कुंभकर्ण। जो सात्विक सुख है वो विभीषण है। 3 भाई थे ना ये लोग, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण। तो विभीषण तो भगवान का भक्त था, उसको कितना सुख, अंदर में शांति थी। राक्षसों के बीच में था भी, खुद भी राक्षस कुल का, असुर का ही था वो, मगर उसने भगवान के नाम में सुख खोज रखा था। तो वो खुश था, वो नीति पे चलता था, सच्चाई पे चलता था और उसी कारण से उसको राम भी मिल गए और फिर उसको कुछ नुकसान भी नहीं, उसको लंका का राज्य भी मिला लास्ट में। तो जो सात्विक सुख है वो विभीषण की तरीके से, और जो राजसी सुख है वो रावण की तरीके से। माया के सुख, मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, सोने की लंका मैंने बना ली, मैंने सारे ग्रह गोचर जो थे वो अपने वश में कर लिए, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। शुरू में तो अच्छा लगा इकट्ठा करना, बनाना, मगर अंत क्या हुआ? उसका खुद भी और उसका पूरा कुटुंब परिवार, एक उसके कारण से सब नष्ट हो गए। अंत में तो कुछ हाथ नहीं आया। और जो कुंभकर्ण, वो तो बस सोया सोया, सोने में ही खुश है, जागा, खा लिया, फिर सो गया, फिर 6 महीने बाद उठा, खूब खाया, फिर सो गया। तो उसने अपना जीवन खाने में और सोने में बिता दिया, तो उसने अपना भी भला नहीं किया, किसी और का भी भला नहीं किया। तो वो तामसिक सुख तो उसको मिला नहीं। गुरु जी बोलते थे निद्रा का आनंद और भोजन का आनंद। तुम लोग इसी सुख में पड़े हो तो तुम लोग तामसिक सुख में पड़े हो। निद्रा आनंद चाहिए, भोजन आनंद चाहिए, लेकिन तुम आत्मानंद में नहीं जाते। आत्मानंद में जाओ, कहते ब्रह्मानंद में डोल, ब्रह्म के आनंद में अपनी स्थिति तुम बना लो, वो सच्ची स्थिति होती है। वो आनंद फिर कभी जाता नहीं है। तो 3 है ये भाई, एक है विभीषण, दूसरा रावण और तीसरा कुंभकर्ण। इनमें सबसे अच्छा आप किसको समझते हो? क्या कुंभकर्ण को अच्छा समझते हो? क्या रावण को अच्छा समझते हो? सभी लोग जिन्होंने भी रामायण पढ़ी है
थोड़ा भी विवेक खुला है तो बोलेंगे नहीं विभीषण सबसे अच्छा, मतलब सात्विक सुख ही सबसे अच्छा सुख है। तो सुखी तो हम अपने को करना चाहते हैं, लेकिन तामसी सुख में भी नहीं अटको, राजसी में भी नहीं अटको, आप सात्विक सुख में आ जाओ। और सात्विक सुख आपको अंतर्मुखता की ओर लेके जाएगा। सात्विक सुख से आपको आनंद की अनुभूति होगी, फिर आप अपने अंदर के आनंद में रहोगे। अपना जीवन हमेशा ऐसे बनाओ, जो पत्र के शुरू में बात थी, सदैव अपने प्रिय आनंद की मौज लो, क्योंकि उसके सिवाय आनंद कहीं और है ही नहीं। तुम्हारे ही अंदर है सब कुछ, तुम्हारे अंदर ही खुशी है, इसलिए बाहर से ना ढूंढ के अपने अंदर से अपनी मौज लो, क्योंकि वो तुम्हारे ही पास है, कहीं और से तुमको मिलने वाला है भी। पत्र पूरा हो चुका है। जो लोग ऑनलाइन में है, एक